अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम सच में पागल हैं। हम सच में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन ये सच है बेटा, तुम मानसिक तौर पर रोगी हो, बीमार हो। इसलिए हम सब ने तुम्हारी भलाई के लिए ये रास्ता चुना। दादी दादी, पर हम पागल नहीं है। हमें अंदर से कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही है और आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, हमारा यकीन कीजिए। राधिका बहू, अभी तो तुम ठीक हो, क्या पता कल से फिर से बीमार हो गई तो फिर से अपनी बेटी गौरी को कहीं भूल के रख के आ गई तो, और फिर से गलती कर दी या फिर तोड़ फोड़ कर दी तो। गौरी, आजा। माजी प्लीज हमें हमारी बच्ची से दूर मत कीजिए। और अभी दिव्यम जी भी तो घर पे नहीं है ना। दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। हमने उनसे वादा किया था कि जब वो वापस आएंगे ना तो हम उन्हें यहाँ घर पे ही मिलेंगे। प्लीज माजी, हमें गौरी से दूर मत कीजिए प्लीज। हाँ चाची, एक बार दिव्यम को आने देते हैं ना, मैं ही उसे फोन लगा देता हूँ। गोलू, रुक जाओ। दिव्यम को इसीलिए घर से बाहर भेजा है ताकि हम सब मिलकर राधिका को पागल खाने भेज सकें। और वैसे भी दिव्यम अगर घर में होता ना तो वो राधिका को कहीं नहीं जाने देता। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, मगर उसकी आंखें तो जैसे बंद हो चुकी हैं। राधिका अगर घर जला भी देगी ना तो भी मुन्ना को फर्क नहीं पड़ेगा। पर माजी, दिव्यम जी को तो बताना होगा ना। आप सब लोग इतना गलत नहीं कर सकते उनके साथ। दिव्यम के साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर रहा है राधिका। दिव्यम को पहले से सब पता था। डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने हम सब से बात छुपाई। दिव्यम जी को पता था? हाँ राधिका बहू, तुम्हारे दिव्यम जी को सब कुछ पता था। अब जब तुम्हें भी पता चल गया है तो बिना कुछ तमाशा किए चुपचाप पागल खाने चली जाओ और अपना इलाज करवाओ। पर ताई जी, हम गौरी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए प्लीज। गौरी के पास चमक है। राधिका बेटा, चिंता करनी थी तो पहले करनी थी, अब क्या फायदा। तुम जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। चमक गौरी को देख लेगी। नहीं चमक जी, आप गौरी को मत लीजिए। गौरी हमारी बेटी है, हमारे पास रहेगी। हम गौरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग प्लीज दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? ये आपकी पेशेंट है, आइए और इसे लेकर जाइए। नहीं माजी, हमें हमारी बच्ची से दूर मत कीजिए प्लीज। एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए। पापा जी, हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे। हम बस एक बार गौरी को अपने हाथ से खाना खिला दे। दिव्यम जी आ जाए, फिर हम चले जाएंगे प्लीज। बेटा यकीन मानो, हमने जो भी फैसला लिया है वो तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए सही। चमक, बच्ची को लेकर ऊपर जाओ।
लेकिन मैं जैसे ही वापस आऊँगा तुम मुझे गौरी के साथ ऐसे ही हंसते खेलते हुए मिलोगी। राधिका, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? एक बार राधिका को कॉल करता हूँ। आदि जी रोकिए, प्लीज छोड़ो हमें, हमें नहीं जाने, छोड़ो हमें। बाबा जी ने समझाया, हम पागल नहीं, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ो हमें, नहीं जाना। बेटा जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम तुम्हें वापस ले आएंगे। दिव्यम जी प्लीज जल्दी आइए और हमें बचाइए। शांत हो जा दिव्यम, शायद से राधिका गौरी के साथ बिजी होगी। एक काम करता हूँ, जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ और फिर से राधिका के पास लौट जाता हूँ। पापा जी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम पागल नहीं है, हमारा विश्वास करो। नहीं दादी माँ जी रोकिए इन्हें प्लीज। अरे वाह सुजाता, तुम कामयाब हो ही गई। आखिरकार तुमने इस गोलमुखी को घर से बाहर निकाल ही दिया। लेकिन एक बात बताओ सुजाता, ये गोलमुखी सच में पागल हुए थे या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। राधिका की हरकतें सबके सामने थी और मुन्ना भी उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और उसकी रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि राधिका मानसिक रोगी है। बाकी किस्मत की बात है भाभी, हमारी बहू घर से पागल होकर गई है और आपकी बहू आपको पागल करके जाएगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।